दोस्तों, कहते हैं कि ज़िंदगी बड़ा ही सुहाना सफ़र है और इस सफ़र में आज आप सभी के समक्ष मैं हमारे एक गेस्ट, एक हमारे अतिथि के साथ मिलाना चाहेंगे, जिन्होंने अपना ज़िंदगी अपने तौर पर जीना शुरू किए हैं। उनका ज़िंदगी का सफ़र हम लोग आज उनके साथ बातें करते हुए जानकारी लेंगे और आप सभी के समक्ष ये कुछ उनके खूबसूरत पल जो उन्होंने ज़िंदगी में बिताया है और आगे जो सफ़र वो आगे लेके चल रहे हैं, उस विषय में आज आप सभी के समक्ष रखेंगे। दोस्तों, नमस्कार सर, आपका परिचय हमारे दर्शकों को दें। हमारा शुभ नाम है जतिन स्वराज करे मादगी और हमारा जन्म हुआ है मुंबई में और हमारे माता पिता है तेलंगाना के और ये हमारा जीवन का सफ़र हमें यहाँ जयगांव ले आया है। अच्छा, ये बताइए, आप जो आज एक लाइफ जी रहे हैं, काफ़ी साधारण लाइफ आज जी रहे हैं, अपने जीवन के बारे में बताइए कि किस तरह से आपने मीन्स इस साधारण लाइफ को जीना शुरू किया। हम सर्वप्रथम हमारे जीवन में जहाँ बम्बई में रहे वहाँ सब चकाचौंध है, पर हमारे माता पिता के आशीर्वाद से जो बहुत संघर्ष कर हमें अच्छी परवरिश दी, हमें भले जीवन में कोई कठिनाइयाँ हो उसे भी झेलने का उन्होंने एक मार्गदर्शन दिया। और हमारे गुरु श्री ओशो रजनीश जो पुणे में रहते हैं, उनके यहाँ हम ध्यान करते हुए जो भी पल है उसको खुल के जीने, अपने पल को आखिरी पल की तरह जीने के लिए ये एक प्रेरणा उनसे मिली। और हमेशा खाना बदोश रहने, मैंने कंधे पे जितना उठा सको उतना। और जीवन में हमने जो सांसारिक गतिविधियाँ होती है वो सांसारिक जिम्मेदारी हम बम्बई में रहकर कुछ 30-32 साल तक वो संभाले। उसके पश्चात हम मध्य प्रदेश में जाकर सूर्य ऊर्जा का काम करके वहाँ 2-2.5 साल रहे और उसके बाद हम ये सब त्याग, हमारे अंदर की जो भावना है और अंदर की प्रेरणा को लेकर हम जीवन आगे बढ़े हैं। बस परमात्मा मार्गदर्शन करते जा रहा है और सब जीवन सरल होता है। ये कब का बात है जब आपने ये चंगा चौक, जो मतलब एक हाई फाई लाइफस्टाइल होता है, लोग एक पारिवारिक ज़िंदगी जीते हैं, वो त्याग कर आपने साधारण एक कह ले तो एक ब्रह्मचारी, एक दुनिया से अलग अपने ही दुनिया प्राकृतिक संसार में रहना आपने शुरू किया। ये कब का ये आपका शुरुआत हुआ? अप्रैल 2014 हमने ये शुरुआत की और हम उस समय जो हमारे ध्यान के मार्गदर्शन से हम जहाँ आगे बढ़े और यहाँ तक ये सफ़र ले आया है। अच्छा, ये बताइए, आपने इस लाइफस्टाइल को चुनने से पहले आप क्या करते थे, क्या पढ़ाई लिखाई किए थे, कहाँ कहाँ आपने ट्रैवल किया था इससे पहले? हम 2014 के पहले करीबन 16 साल की उम्र से हमने स्टॉक मार्केट, जो शेयर बाज़ार कहा जाता है, उसमें हमारा नौकरी करना चालू किया। और उसके पहले हम 11वीं तक हमने शिक्षा पाई कॉलेज में। हमने ये जाना कि कॉलेज में बैठे हम जो सीख रहे उससे ज़्यादा हम हमारे काम में सीखेंगे और इसलिए हमने कॉलेज त्याग पूरा
हमारा जीवन का जो ध्यान है वो हमारे काम पे लगा दिया, और फिर उसमें हम कुछ सालों पश्चात व्यापार भी चालू किए 2005 के आसपास, और शेयर बाज़ार में हमारा व्यापार कुछ सालों तक था। और फिर उसके बाद हमें एक दिल में कल्पना आई कि जो मैं सिर्फ पैसे के लिए कर रहा हूँ उससे मुझे संतुष्टि नहीं है, और मुझे कुछ और जो मुझे ज्ञान प्राप्त हुए उससे कुछ मैं अच्छा कर पाऊँ। इसलिए एक प्रेरणा को लेकर हम सूर्य ऊर्जा का कामकाज ग्रामीण क्षेत्र में किए, क्योंकि हमारा एक संकल्प था कि ग्रामीण क्षेत्र में जो किसान हैं उनको सूर्य ऊर्जा का लाभ मिलना चाहिए। इस वजह सोलर एनर्जी सोलर एनर्जी, उसको सूर्य ऊर्जा कहते हैं। और हम ग्रामीण क्षेत्र में मध्य प्रदेश में करीबन 80 गाँव में हमने कम्युनिटी सिस्टम्स एक दिल्ली की संस्था को लेकर हमने इंस्टॉल किए, ये दूर दराज के क्षेत्र में। और सोलर वाटर पंप ऑन व्हील्स, मैंने जो ट्रैक्टर ट्रॉली है उस पर इंस्टॉल कर एक एक किसान के खेत में जा सकती है और सिंचाई कर सकती है। वैसे हमने एक कंसेप्ट भी वहाँ मध्य प्रदेश में शुरुआत की थी, और ये सब हमने किया। उसके पश्चात हमारे पास मौका था उसे और आगे बढ़ाने और कमाने। हमें क्योंकि कमाने का मोह नहीं, पर जीवन में एक आत्म शांति और संतुष्टि सबसे महत्वपूर्ण था, और उसी मार्ग पे हमने सब त्याग कर आगे बढ़े। और आपने अभी तक लगभग 8 साल हो गया आप इस तरह के जीवन जी रहे हैं जी। ना परिवार के साथ संपर्क है, आप शायद मोबाइल फ़ोन भी शायद आप नहीं रखते हैं, नहीं रखता, किसी से संपर्क भी नहीं है आपका। कभी कभार जो कुछ लोग हैं जो हमारे ख़ास है उनसे अगर संपर्क कर लेते हैं, किन से मोबाइल पूछकर तो फ़ोन कर लेते, पर ज़्यादातर जहाँ हम हैं ये समझते हैं कि सब हमारे भाई बहन हैं और ये हमारा परिवार है। पारिवारिक मोह लोगों को होता है और हमें भी पहले था, पर ये एक जीवन का पहलू है। कितने साल से आप ये जीवन जी रहे हैं? वही 2014, 8 साल हो गए। कहा जाए तो एक नया मतलब जन्म हुआ है आपका 2014 में। जी। आप ये बताएं कि आप जो इस संसार में लोग पैसे से मोल करते हैं, जहाँ पे सब सुख दुख जो है पैसे से ही हिसाब लगाया जाता है, स्टेटस लाइफ पे लोगों का रहन सहन, खान पान, घर, बिल्डिंग, ज़मीन जायदाद, गाड़ी और तमाम सुख सुविधाएं पैसे के ऊपर निर्भर होती हैं। आप ऐसा जीवन जी रहे हैं जहाँ पे कोई मोह माया नहीं है, तो आप कैसे करके इस तरह के जीवन में सरवाइव कर रहे हैं? क्योंकि 8 साल, लगभग 8 साल कम नहीं होता। इस 8 साल में बिना किसी कार्य किए, बिना किसी प्रोफेशनल लाइफ में आप कैसे करके सरवाइव कर रहे हैं, जीवन कैसे व्यतीत कर रहे हैं? सर जी, ऐसा है, ये दृढ़ संकल्प कार्य तो हम निस्वार्थ सेवा जहाँ हो पाता है वहाँ करते। कोई सर्वप्रथम ये है कि अपने दिल में एक दृढ़ संकल्प हो कि जीवन पैसे से हम तोलकर बढ़ते हैं, पर उसके अतिरिक्त भी जीवन में कुछ है। एक उदाहरण है कि हम ग्वाटेमाला में थे, ये एक दूर देश है मेक्सिको के बाजू में, और उस समय हमारे जेब में पैसे ख़त्म हो गए थे। हम ऐसे ही बैठे थे और नदी तट पर हम बैठकर ध्यान कर रहे थे, और हमारे दिल में आया कि हम टूट गए। अंग्रेजी में कहते हैं आई एम ब्रोक, मैंने पैसा जब नहीं होता है। और उसी समय हमें एक विचार आया कि मैं टूटा नहीं, मेरे जेब में सिर्फ पैसे ख़त्म हुए हैं और मेरे अंदर
प्रेम का ऐसा तिजोरी है जो मैं जितना खर्च करूं वो ख़त्म नहीं होगा, और उसे मुझे जानना है। और यही है हमारे ग्रंथों में भी, और हमारे साधु संत त्यागी हमारे से पहले भी काफ़ी ने किया है कि मीठे बोल, जहाँ किसको मदद कर पाए, जहाँ भी निस्वार्थ सेवा, कोई जगह पे हमें ना ठहरने स्थान मिल जाता है। और यही एक विश्वास सर्वप्रथम है, विश्वास अपने अंतरात्मा पे हो तो अंतरात्मा अपना मार्गदर्शन करता है। आप अभी तक कहाँ कहाँ ट्रैवल कर चुके हैं, देश हम विदेश? देश विदेश में ना भारत के अलावा नेपाल, बर्मा, यूएसए, मेक्सिको, ग्वाटेमाला और हवाई, जो एक स्वतंत्र देश है जो यूएस के कब्ज़े में है, वहाँ भी हम 2.5 साल रहे। तो काफ़ी दुनिया देख चुके हैं। अब आप भारत के कोने कोने में आप जा रहे हैं, क्या मकसद है, क्या उद्देश्य है आपका? हमारा मकसद और उद्देश्य कुछ नहीं, सिर्फ ये है, जैसे कबीर कहते हैं, पोती पढ़े न पंडित होए, 2.5 अक्षर पढ़े न प्रेम का। यही प्रेम का संदेश और एक सद्भावना का संदेश हम खुद हमारे बोली, हमारे चलन से लोगों में एक प्रेरणा वो जगाए, एक सद्भावना का, और प्रेम से हम आगे बढ़ते रहे। आप किसी धर्म विशेष पे विश्वास करते हैं? हम सद्भावना में मानते हैं, हर धर्म को हम अपनाते हैं, हर पहलू, भले वो हिंदू, बौद्ध, जूडिज़म, क्रिश्चियनिटी, इस्लाम, ये सब को हम एक ही पहलू, एक ही समान मानते हैं और सबको नमते हैं। और हम किस में भेदभाव नहीं देखते, सब ईश्वर के पुत्र है। अपने सब ग्रंथों में वही लिखा है, सब ईश्वर के पुत्र है। अपने हिंदू शास्त्र में मनु की कथा है, और मनु से हम सब मनुष्य उत्पन्न हुए। और जो जूडिज़म, क्रिश्चियनिटी और इस्लाम में नोहा थे, नोहा से सब उत्पन्न हुए जिन्होंने नाव बनाया था मनु की तरह। ये 40 दिन का बाढ़ अब, और हमारे ग्रंथों में भी है, उनमें भी है, तो कोई भेदभाव नहीं है। और ये हम अज्ञानी है, पर बड़े साधु संतों ने भी ये व्यक्त किया है। मैंने सुना है आप बहुत अच्छा लेख भी लिखते हैं, गाना गाते हैं, गिटार भी काफ़ी बढ़िया बजाते हैं, ऐसा जानकारी मुझे प्राप्त हुआ। तो मैं चाहूँगा कि कोई ऐसा गीत आप सुनाएं जो हमेशा आप गाना पसंद करते हैं और हमारे दर्शकों को सुनाएं। धन्यवाद। गिटार तो अभी हम कुछ ही समय पहले हमने सीखना चालू किया है। हम गाना, संगीत, ये हमारी एक हिसाब से कह सकते हैं सरस्वती साधना है, संगीत। और हम एक कबीर का गायन है, जगत में कौन सुकुन पावे, राम लक्ष्मण सुकुन नहीं पावे, सीता के कारण वो भी दुख पावे, जगत में कौन सुकुन पावे, सूरज चंद्र सुकुन नहीं पावे, ग्रहण के कारण वो भी दुख पावे, जगत में कौन सुकुन पावे, पांडव कौरव सुकुन नहीं पावे, राजा के कारण वो भी दुख पावे, जगत में
कौन सुकुन पावे। कहत कबीरा सुन भई साधु, कहत कबीरा सुन भई साधु। राम भजन से सब सुख पावे, जगत में कौन सुकुन पावे। काफ़ी बढ़िया रहा। धन्यवाद। सुबह आपसे मुलाकात हुई थी, आप चर्च जा रहे थे जी। प्रार्थना प्रेयर के लिए। हाँ। वहाँ पे आपको मैंने देखा भी, आप एक गाना गा रहे थे, काफ़ी बढ़िया सुनने में लगा था। हाँ। काफ़ी मन को काफ़ी टच कर रहा था, कुछ मैसेज था उसमें जिसको आप सभी धर्मों के साथ आप जोड़ के गाना बना के गा रहे थे। कुछ वो गाना एक बार ज़रूर सुनना चाहेंगे और मैं चाहूँगा कि हमारे दर्शक भी सुने, ताकि उनको भी पता चले कि सभी धर्म जो है सभी एक है। हम लोग अलग अलग तरह से मानते हैं ईश्वर को, लेकिन अगर कहा जाए तो सभी एक ही प्रकार हम लोग सभी अपने अपने तरीके से ईश्वर को याद करते हैं। तो उसे ज़रा सुनाइएगा। ला 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 ला। ला 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 ला। Jesus is the same as Allah. Allah is the same as Mola. Mola is the same as Moses. Sholem Aleichem Shalom. Salam Aleikum Salam. Salam Aleikum Salam. Do your deed with love and let go. Do your deed with love and let go. Kesara, Kesara, kun fayakun, kun fayakun. Jesus is the same as Buddha. Buddha is the same as Krishna. Krishna is the same as Allah. तू अपनी करम कर, फल की ही मत सोच तू अपनी करम कर। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। Sow your seeds indiscriminately. Sow your seeds indiscriminately. Matthew 13:13. Matthew 13:13. Kesara, Kesara, kun fayakun, kun fayakun, kun fayakun, kun fayakun. Jesus is the same as Allah. Allah is the same as Moses. Moses is the same as Mola. Love your mother and father.
Love your mother and father. Love your neighbor, love your neighbor. Do your deed with love and let go. Do your deed with love and let go. Do your deed with love and let go. Kesara, kesara, kun fayakun, kun fayakun. Jesus is the same as Allah. Allah says the same as Mawla. Mawla says the same as Moses. La 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 la. There is a message behind this song, right? Yes. So what is exactly the message behind this song? The message behind this song is कि जीवन में हम लोग इस समय जो लोग धर्म के नाम पे एक दूसरे के साथ मेरा धर्म बड़ा, मेरा धर्म छोटा, आपका धर्म छोटा, ये बहस लेकर बैठे हैं। पर अगर हम ये जैसे संगीत के द्वारा हम यही पहलू कि अपने माता पिता से प्रेम करो, अपने पड़ोसी से प्रेम करो, ये अपना ग्रंथ भी कहता है और हर ग्रंथ कहता है। और जैसे सिखिज़्म में भी एक ओमकार लिखा हुआ है, माने एक ही निरंकार रूप हर जगह है, हर कण कण में बसा है। गीता भी कहती है तू अपनी कर्म कर फल की मत सोच। और वही बात इस्लाम में भी कहते हैं कुन फयकुन, माने खो जा तो हो जा। और यही इंग्लिश में कि डू योर डीड विथ लव एंड लेट गो, माने अपने कर्म को प्रेम से करो और त्याग दो। आपने अपने जीवन को ही त्याग कर आपने एक अलग ही जीवन पसंद किया। आपने सारा दुनिया घूमे, उसके बाद आज आप भारत के कोने कोने में आप घूम रहे हैं। ना पैसा है, ना ठिकाना है, कुछ नहीं है। आपको मैंने ये भी देखा कि आप इतने साधारण आप ड्रेसअप करते हैं, पैरों में जूता चप्पल तक मैंने नहीं देखा। तो ये लाइफस्टाइल के पीछे क्या उद्देश्य है? ये देखो, उद्देश्य कुछ नहीं, ये एक अंदरूनी भावना है जो हमने त्यागी जीवन, हम विभिन्न त्यागी जैसे एक साधु संत होता है, फ़कीर है, उन सब के साथ हमने समय गुजारा। और हमारे गुरु के मार्गदर्शन पे, जैसे कबीर का एक गाना है, उसकी एक पंक्ति में पहलू समझ में आता है, गुरु ने बात सुनायो जी, मुझको फ़कीर बनायो जी। ये फ़कीर बनना या साधु बनना ऊपर का पहरावा पे नहीं है। सबसे अहम बात है अंदरूनी, आध्यात्मिक में अंदरूनी होती है। और वही अंदरूनी मार्ग पे, जैसे हमारे गुरु के एक पूर्वज श्री जे कृष्णमूर्ति, जे कृष्णमूर्ति भी, उनको हर ग्रंथों का ज्ञान था। उन्होंने सब त्याग कर वो अपना जीवन व्यतीत एक साधारण मनुष्य के साथ, सब संस्था भंग की उन्होंने। तो ये मोह माया हमें ना कोई संस्था ना कुछ स्थापित करना है। जहाँ तक हो सके हम जीवन के सफ़र में किन के साथ अगर प्रेम से रहे, प्रेम से बोले और लोगों में एक प्रेरणा जगाए कि हंसी खुशी रहो, खुल के हंसो। क्योंकि लोग पिछले कुछ सालों से यही नफ़रत घोल रहे हैं, वहाँ हम थोड़ा मिठास घोल सके तो बस खुश है।
खुशी रहना, खुश करना सब अपने अपने ऊपर निर्भर करता जी। है। आपने ये सच में ये आपने दर्शाया भी, और आपसे काफ़ी खुशी हुआ, काफ़ी आनंदित महसूस हुआ आपसे मुलाकात करके, आपसे बातें करके। अंत में क्या संदेश आप रखना चाहेंगे आज के इस युग में? लोग जो जी रहे हैं, व्यस्त हैं, कुछ लोग मोबाइल फ़ोन पे व्यस्त हैं, कुछ लोग बिज़नेस व्यापार में व्यस्त हैं, कुछ लोग पारिवारिक जीवन में व्यस्त हैं। लेकिन इस दुनिया में जो जीवन हम लोग जो मनुष्य के रूप में जन्म हुए हैं, और एक सच में एक मकसद होता है जन्म के पीछे, वो मकसद कहीं ना कहीं लोग समझ नहीं पा रहे हैं। इसको लेकर आप क्या संदेश रखना चाहेंगे आज के इस युग में जो लोग जी रहे हैं? इस जीवन में जब हम आए हैं, जो हमारा कार्य है, जो कर्म, वो हमारी सांसारिक जिम्मेदारियों के लिए है, पर कुछ पल अपने स्वयं के लिए लेने। डिस्कनेक्ट टू रिकनेक्ट। जैसे ये मोबाइल और ये सब टेक्नोलॉजी डिवाइस से डिस्कनेक्ट होकर अपने अंदर थोड़ा जाके, क्योंकि बाहर कोई खुशी नहीं देगी, ना पैसा, ना औरत, ना ज़मीन जायदाद, कुछ नहीं। और ये हर अध्यात्म में लिखा है कि खुशी अपने अंदर है, जैसे आपने व्यक्त किया। और ये इसकी थोड़ी झलक ले, और ये जब ये सब डिवाइसेस से दूर होकर थोड़ा हम समय ले, तब जाके अनुभव होता है। और साथ में सभी को एक अपना परिवार की तरह देखे, ना धर्म ना जाति की भेदभाव पे तोले, क्योंकि ये सब व्यर्थ की चर्चा है। क्योंकि कोई मंदिर, कोई मस्जिद पे लड़ता है, पर मीरा ने एक बहुत अच्छी पंक्ति कही है, सांसों की माला पे सिमरू में पी का नाम, अपने मन की वो जाने और पी के मन की राम, सांसों की माला पे सिमरू में पी का नाम। एक तू ही मंदिर में, एक तू ही मस्जिद में, सांसों की माला पे सिमरू में पी का नाम। मीरा बाई ये 400 साल पहले लिखी थी, और नुसरत फ़तेह अली ख़ान जो एक सूफ़ी पाकिस्तानी सिंगर, इसे मशहूर की है। ये एक उदाहरण है कि कृष्ण भगत होते हुए उन्हें जब जाना कि हर कण में, हर ढांचे में वो है, वो हर धर्म के पहलू को एक समान समझती थी। हम व्यर्थ का ये झगड़ा, ये एक दूसरों के बीच में भेदभाव कर रहे हैं। बस प्रेम से जियो। 2 दिन की ज़िंदगी है, 2 दिन का मेला। खाली हाथ आया बंदे, खाली हाथ जाएगा, 2 दिन की ज़िंदगी है, 2 दिन का मेला। क्या लेके आया बंदे, क्या लेके जाएगा, 2 दिन की ज़िंदगी है, 2 दिन का मेला। धन्यवाद सर, आपसे काफ़ी अच्छा लगा बातें करते हुए। आगे का सफ़र आपका कहाँ, आगे के सफ़र आप यहाँ से आगे बढ़ेंगे, कोई आप सोच रखे हैं? अभी इस वक्त हमने कुछ सोचा नहीं, हमें कुछ सुझाव भी मिले हैं। यहाँ रहकर कुछ हम कार्य करते हुए यहाँ हमें क्योंकि संगीत की जो प्रेरणा है, और संगीत सीखने का यहाँ कुछ मौका भी मिल रहा है, तो देखते हैं यहाँ या कहाँ, सब परमात्मा पे छोड़ते हैं। जहाँ वो मार्गदर्शन करते जाए वहाँ हम जाएंगे।
शुक्रिया, आपने आपका बहुमूल्य समय हमें और हमारे चैनल को दिया। काफ़ी लोग आपके बातों को सुनकर काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। मुझे तो स्वयं काफ़ी कुछ सीखने को मिला है आपके जीवन शैली से, और यही प्रार्थना करेंगे कि आपका जो ज़िंदगी का सफ़र है आगे और सुहाना रहे। यही मनोकामना के साथ आपसे आज अलविदा लेना चाहेंगे। नमस्कार। धन्यवाद।